अपनी सेविंग्स की वैल्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ बचत करना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। मुझे लगा आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें बिकॉज़ बहुत समय से देख रहा हूँ, लगभग 2012 में पहली बार इस बात को नोटिस किया कि मैक्सिमम लोगों के इन्वेस्टमेंट, जब भी मैं देखता था किसी के इन्वेस्टमेंट, हर इंसान इंडिया में बचत कर रहा है। बचत करना तो जैसे हमने बचपन से ही सीखा हो, हमारे खून में ही है कि वो नसों के साथ ही अवेलेबल है कि बचत कैसे करें। हम लोग छोटी-छोटी जगहों पे बचत कर लेते हैं, कभी हमने ग्रोसरी का सामान खरीदा तो बचत कर ली, कभी हम मॉल पे सेल पे गए, कभी हमने अपना बस कर लिया, कभी हमें लगा कि ओला की एक राइड कैंसल कर दें या कभी हम सेल पे चले जाते हैं, कभी हमें लगता है कि हम कुछ जगहों पे नेगोशिएशन कर लें, तो हर जगह पे हम जुगत लगा के सेविंग करते हैं। इवन यहाँ तक कि अगर मैं एक ऐसे इंसान की बात करूँ, आपकी बात करूँ, आप परिवार की फ्यूचर को बचाने के लिए, सँवारने के लिए बहुत सारे अपनी इच्छाओं को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो बचत तो हम सबको आता है और बचत करना भी चाहिए, कारण क्या है कि फ्यूचर हमें चाहिए और हमारी बचत में बहुत चीज़ें हैं। आपकी बचत में क्या-क्या होता है? मैंने महसूस किया आपकी बचत के अंदर ही आपके बच्चे का भविष्य है। आपकी बचत के अंदर ही आपका रिटायरमेंट है। आपके रिटायरमेंट पे जो आपकी लाइफ़स्टाइल होगी वो आपकी इस बचत से ही है। आपका घर ऋणमुक्त कराना है तो वो भी आपके बचत में ही है। आपके बच्चे को अच्छा कॉलेज देना है, आपके बच्चे को अच्छा शादी करानी है तो भी आपकी बचत से ही चलेगा। आपका पूरा 100% फ्यूचर जो है वो बचत पे है। देन इसको इतना कैजुअली कैसे ले सकते हैं? मुझे बहुत सरप्राइज़ होता है, बहुत शॉक लगता है कि लोग अपनी बचत को लेके इतना कैजुअल अप्रोच कैसे लगा सकते हैं। आखिर जब आप नोटिस करिए, आप एक बच्चा उसने जॉब शुरू करी, आपने पैसा बचाना शुरू किया, फिर थोड़े समय बाद लगता है कि यार पैसा से कुछ ग्रोथ आ जाए। अब ग्रोथ आ जाए तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं? हम जाकर के पूछते हैं कि एक अच्छी स्कीम बता दो। आप सोचो, जब आपने कोई स्कीम माँगी, आपने बोला कि भैया प्लान बताओ। प्लान में से उसने डिफरेंट प्लान बताए और हम क्या करते हैं उस प्लान को, ये मैं अपने साथ भी महसूस करता हूँ जब मैंने शुरुआत की थी और इसीलिए शायद मैं इस फील्ड में भी आया, एडवाइज़र भी इसीलिए बना। जब आप एक प्लान देखते हो, 4 तरह के प्लान्स को चेक करते हो, अब आपके पास में जो आप जानते हो, जितना एक सीमित आपके पास ज्ञान होता है फाइनेंस से रिलेटेड, कारण क्या? वेल्दी रूल्स इंडिया में 99% लोगों को नहीं पता। जिस क्लास को पता है वो अमीर लोग हैं और वो नीचे आने नहीं देते ये चीज़ें। भई उनके घरों में ये रोज़मर्रा की बात है, हमारा एसोसिएशन अलग है, हम खाली हिंट लेते हैं और हम टिप्स पे काम करते हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ें नहीं लागू होती। वेल्थ बनाना जब नहीं आता है तो हमने क्या किया? हमने देखा थोड़े समय तक भैया ने ये बात बोली है, ये वाले में से ये वाला अच्छा लग रहा है। एबीसी प्लान दिख रहा है, आपने कहा ए वाला, बी वाला, सी वाला, इसमें ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा। आपने जिसे हम कहते हैं ना कि जिसको पता नहीं, एक अनाड़ीपन में वो डिसाइड कैसे करेगा? एक बच्चा अपना करियर कैसे डिसाइड करता है इंडिया में? उसको कुछ पता नहीं होता, किसी भी लाइन में लग जाता। आज की जेन ज़ी किस में लग रही है? पैसा बनाना, पैसे का टारगेट है। अरे भाई, अगर आप स्कूटी को धक्का देते हो कि स्कूटी को स्कूटी के मोड में चलाते हो, पैसा अट्रैक्ट आपकी तरफ होगा या आप पैसे को चेज़ करोगे? दोनों में बड़ा फ़र्क है। लेकिन करियर नहीं बनाना आता, तो मैक्सिमम लोग किस साइड चले जाते हैं? यूट्यूब से ज्ञान ले लेंगे या यूट्यूब से चीज़ें देख कर के करने की कोशिश करेंगे। अब मुद्दा क्या आता है छोटा-सा, जब आपके पास कोई भी प्लान आप चेक करते हो, आपने पूछा, आप सोचो, क्या आप कभी आईएएम भेज के अपने बच्चे को टारगेट करते हो कि इसको इंश्योरेंस एजेंट बनाना है? कभी आप सोचते हो कि उसको म्यूचुअल फंड एजेंट बनाना है? आप तो नहीं टारगेट कराते। और अगर आपका आईएएम का लेवल का आपका सपना है, तो आप फिर बैंक का क्लर्क भी नहीं बन पाओगे उसको। सो अल्टीमेटली फिर ज्ञान की अगर मैं बात करूँ या एडवाइज़री की बात करूँ, तो एडवाइस आपको दे कौन रहा है? आपने तय कैसे किया? सोचने वाली बात है, जब पैसा आपका है, कैज़ुअल अप्रोच क्यों? इतना कैज़ुअल? आप सोचिए, अभी-अभी एक केस हुआ हमारे अपने मित्र में। सो पैसा उनके पास, उनको किसी ने कहा किसी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना है, उन्होंने पैसा लगा दिया, काफ़ी पैसा लग गया। करते-करते पता चला करोड़ों में पैसा चला गया। आज की डेट में उस पैसे की रिकवरी नहीं हो रही। रिकवरी होना भी लगभग-लगभग नामुमकिन है। लगभग-लगभग अपनी पूरी जायदाद लगा चुके हैं उसके अंदर। सो एट द एज ऑफ 45 अगर कोई व्यक्ति सारी चीज़ें खो दे, तो इसका मतलब क्या होता है?
आप कहोगे कि ये बहुत सारे वीडियोस में ऐसे बात करते हैं, क्या आपने सुधार किया? क्या आपने अपनी चीज़ों को बदलाव की तरफ लेके गए? बहुत मुश्किल है। कारण क्या है? आपके पास नॉलेज नहीं। जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट का नतीजा 20 साल बाद आएगा और 20 साल बाद वो आपके फ़ेवर में नहीं। ये ऐसा चीज़ है कि आपने कोर्ट में केस लगाया, कोर्ट का डिसीज़न 20 साल बाद आता है, वो आपके फ़ेवर में नहीं है, तो क्या आपके लिए दुनिया सेम रहेगी? भई, मैं देखता हूँ लोगों के पास जितना ज्ञान है, बैंक में पैसा सेफ रहता है। वो कहेंगे म्यूचुअल फंड की एसआईपी 20 साल के लिए कर देता हूँ। क्यों? 20 साल के लिए करना ज़रूरी था? क्या उसको पता था आपके एजेंट को कि भैया 20 साल तक ये फंड सही रहने वाला है? ये तो एक ही चीज़ हो सकता है जब सेटिंग हो उसके अंदर। पॉसिबिलिटी ये है कि सेटिंग पहले से है इसलिए 20 साल की बात कर रहा है क्योंकि कमीशन 20 साल तक मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपका पैसा कहाँ जा रहा है? आपको पेंशन प्लान बेच देगा, टीवी देख लीजिए। पेंशन प्लान कौन खरीदता है? हमारे आपके जैसे लोग ही तो खरीद रहे हैं। भाई, अगर आप अवेयर नहीं होगे, आपके पास में कोई तरीका नहीं है, तो ये इन्वेस्टमेंट आप हर महीने कर क्यों रहे हैं? आपने राय माँगी, राय किससे माँगी आपने? एक प्रोडक्ट सेलर से आप कैसे राय माँग सकते हैं? इज़ ही कॉम्पिटेंट? मैं देखता हूँ लोग क्या बोलते हैं, आपको एडवाइस लेनी है, आप ले लो, घरवाले हैं। अरे मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझसे क्या बोलते हैं कि मेरे पिताजी मेरे लिए इन्वेस्ट करते हैं। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, सारी चीज़ें मेरे बारे में सोचते हैं। क्या वो कॉम्पिटेंट हैं कि वो फाइनेंस मैनेज कर सकें? उनको पता है कि मेरी लाइफ़ में मैं मिडल क्लास से अपर क्लास कैसे जाऊँगा? वो तो उनके बस में नहीं है। फिर कॉम्पिटेंस क्या चीज़ है? अगर कॉम्पिटेंस की बात करूँ, तो कॉम्पिटेंस का पहली शर्त है कि आपके पास में एक्सपर्टीज़ है या नहीं? या आप जिसने उस काम को किया है, वो आपको ऊपर खींच रहा हो? क्या आपके पास इन दोनों में से कोई व्यक्ति है जो आपको अमीर बनाने में इंटरेस्टेड है? राय किससे लेनी है? राय उस व्यक्ति से लेनी है जिसने पैसा बनाया हो, राय उस व्यक्ति से लेनी हो जो कॉम्पिटेंट हो। बहुत पुरानी बात है, किसी से मैंने पूछा बिज़नेस मैनेजमेंट का मैटर था। बहुत पुरानी बात है, हमारे कस्टमर ने कहा कि वी नीड लॉयल पीपल और मैनेजमेंट कंसल्टेंट बैठे थे, आईआईएम से थे, बोलते हैं लॉयल्टी चाहिए तो फिर लैब्राडोर पाल लीजिए। आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए या लॉयल लोग चाहिए खाली? आपको कॉम्पिटेंस प्लस लॉयल दोनों चाहिए। तो दोनों चीज़ें चाहिए ना, तो आपका एडवाइज़र कैसा होना चाहिए? क्या कॉम्पिटेंस है उसके अंदर या वो सिर्फ़ कोई ना कोई प्लान बेचना है? हम लोग अलग-अलग प्लान्स के रिव्यूज़ बनाते हैं, रिव्यूज़ पे क्या लिख के आता है, आपने फलाँ ऑप्शन नहीं देखा। अरे सारे ऑप्शन ले लो, उसके बाद क्या मिल रहा है? उसके बाद भी घाटे पे है पैसा। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए, आपके केस में कुछ तरीके हैं जिससे आपको चेक करना है कि आपका पैसा सही जा रहा है, गलत। क्योंकि आप वैल्यू ही नहीं करते अपनी सेविंग की, आप फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं। डू यू हैव एनी पैरामीटर जज कर पाएँ कि भई मेरी ज़िंदगी कैसी रहेगी? मेरा पैसा जो मिलेगा मुझे 60 की उम्र में क्या होगा? वरना जैसे लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं, मैं टीम से बोलूँगा कि ये वाला एक कमेंट है इसको ज़रूर दिखाएँ। लिखा है 30 साल पहले अगर मिल गए होते तो ज़िंदगी अलग होती। क्यों? इन्वेस्ट तो वो भी कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट करने से चीज़ें सही हो जाएँगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो पूरा भारत करता है, फिर इंश्योरेंस में लाखों करोड़ का प्रीमियम कैसे जा सकता है? भाई टर्म प्लान का कवर तो देता नहीं है इंश्योरेंस का एजेंट। अल्टीमेटली आपके जीवन में जो इम्पोर्टेंट है, रिस्क कवर इम्पोर्टेंट है, इमरजेंसी फंड इम्पोर्टेंट है, आपके जीवन में वेल्थ बनाना इम्पोर्टेंट है। तो वेल्थ बनाने के टूल्स तो 99% सारे गलत हैं जो भी आपको बताए गए। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आप चेक करें टोटल रिटर्न कितना बना रहा है। आप अलग-अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स करते हो, उन इन्वेस्टमेंट से अल्टीमेटली क्या आ रहा है? मुद्दा क्या आता है? आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उससे फ्यूचर की मैच्योरिटी कितनी आने वाली, उसको तो चेक करिए। 2 गलतियाँ बहुत बड़ी करते हैं लोग। पहला कि आपने गलत प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा, आपने सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, आपने सही अमाउंट नहीं लगाया। सही अमाउंट का इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो कैसे होगा? मैंने अगर मान लीजिए ऐसा इन्वेस्टमेंट लिया जिससे मुझे मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी आ सकती है, तो मुझे ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा ना। ज़्यादा पैसा नहीं लगाऊँगा तो फिर वेल्थ कैसे बनेगी? आपने ₹10,000 लगाया, ₹10,000 के 1 लाख हो गए, 10 गुना हो गए मान लीजिए 20 साल में। क्या फ़ायदा हुआ? 1 लाख से क्या ज़िंदगी बदल जाएगी? नहीं होने वाली। तो अगर किसी ने वहाँ पे 10 लाख लगाए होते तो बढ़ेगा। अब कोई बोलेगा कि विमला जी मेरे पास इतने पैसे तो नहीं। अरे मंथली तो बचा रहे हो। बैंक अकाउंट में अगर पैसे बचे हुए हैं तो इसका मतलब आपका पैसा गलत तरह से इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आपका बैंक एफडी में पैसा ज़्यादा है
अगर आपके पास आप घर को अपना एसेट मानते हो, तो पूरी तरह से मान लीजिए कि आपको वेल्थ के नियम नहीं पता हैं और जितने इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, इन सारे इन्वेस्टमेंट्स को चेक कर लो कि इन्वेस्टमेंट सही है या गलत। जो भविष्य आपका है, ये भविष्य सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी आज का जो निवेश हो रहा है, उसमें है। ये अगर गलत हो गया ना, तो लेने के देने पड़ जाएँगे, फिर बच्चे की दाल के साथ अपनी दाल का टेस्ट मैच करा लीजिए, जो टेस्ट बच्चे को पसंद हो वही चीज़ें कर लीजिए, बहू की बातें सुनने की तैयारी कर लीजिए। 5% लोग होंगे जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होगी कि अनजाने में ही वेल्थ बन जाएगी, लेकिन 95% लोगों की वेल्थ नहीं बनेगी इस तरीके से। इफ़ यू प्लान फॉर डिज़ास्टर तो डिज़ास्टर ही आएगा। अपने एक-एक इन्वेस्टमेंट को चेक करो, भविष्य आपका मैच्योरिटीज़ में है। भविष्य आपका आपके इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटीज़ में है। हर एक इन्वेस्टमेंट को अगली किस्त देने से पहले चेक करो और एक बात बहुत क्लियर कर लीजिए, ये वीडियो सेल के लिए नहीं बनी है, वरना आपसे भी बहुत सिंपली जब आप 60 की उम्र में किसी न किसी दिन किसी सेशन में होंगे या हमारे किसी बिज़नेस पार्टनर या फिर हमारे किसी ऑफ़िस में होंगे, तो यही बात हो रही होगी कि साहब पहले देख लिए होते। तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को तुरंत चेक करो अगली किस्त देने से पहले और अगर अपने बारे में अपने भविष्य को लेके सीरियस हो एक ज़रूर पढ़ना अपने इस जीवन में। अब देर करोगे या जल्दी वो आपके ऊपर है, बीमारी का इलाज कब कराना चाहिए ये आपको बेहतर पता है। हमारे लेवल 2 क्लास के एक सज्जन के साथ में हमारी बात हो रही थी, काफ़ी पुरानी बात हो गई। तो उन्होंने जो अपने प्लानिंग करी थी ना, उन्होंने एक पेंशन प्लान के दम पे उन्होंने कहा मेरा रिटायरमेंट का तैयारी पूरी है। तो मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं वो बोलते हैं कि मैंने रिटायरमेंट की तैयारी कर ली अपनी सीमित सोच के साथ। मैंने कैलकुलेट करवा दिया। वो हिल नहीं पा रहे थे अपनी जगह से क्योंकि 2 साल के बाद उनका रिटायरमेंट था। ज़ूम के ऊपर ये सेशन हो रहा था, 1 टू 1 डिस्कशन चल रहा था। मैंने कहा सारे टूल्स आपके पास है, खुद ही चेक कर लो कि कैसे होने वाला है। आज की डेट में तो ग्रुप कोचिंग्स होती हैं सारी। जब उन्होंने चेक करना शुरू किया एक-एक करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को, तो पता ये चला कि जो पैसे उनको मिलने वाले हैं, वो पैसे डिपेंडेबल ही नहीं है। घर का खर्चा था उस वक़्त उनका कुछ 40,000 रुपए का और उनको जो इनकम आने वाली थी, वो 7,000 रुपए महीने की आने वाली थी। ये ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी। प्लान योर वर्ल्ड इसलिए है कि आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस आपको मिले। पैसा आप लगाते हो, पूरे वर्ल्ड में हम इंडियंस सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं। फिर मिडिल क्लास सफ़र क्यों करता है? रिटायरमेंट के लिए हम रेडी क्यों नहीं हैं? कुछ तो कारण होगा और वो कारण आपके इन्वेस्टमेंट्स में और आपके इन्वेस्टमेंट की सोच में है। पैसा बचाने में जितना मेहनत हम इंडियंस करते हैं, उसका अगर 10% भी अगर हम इस बात पे लगा दें कि भाई मेरा पैसा है, मुझे इसको प्रोफेशनली मैनेज करना है। क्यों कोई दूसरा व्यक्ति आपके पैसे को बढ़ाने में इंटरेस्ट लेगा? क्यों कोई दूसरा व्यक्ति आपके बच्चे को अमीर बनाने में इंटरेस्ट होगा? क्या कोई दूसरा व्यक्ति आपके बच्चे को सेटल कराना चाहेगा? आपके रिटायरमेंट के लिए किसी को परेशानी है? आपके और आपकी वाइफ के अलावा हू इज़ बॉदर्ड? किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपके जीवन में क्या होने वाला है। हर किसी के पास प्लान है इंडिया में, ये बात ध्यान रखिएगा। इंश्योरेंस कंपनी के अपने टारगेट हैं, म्यूचुअल फंड वालों के अपने टारगेट हैं, पेंशन प्लान वालों के अपने टारगेट हैं, एनपीएस वालों के अपने टारगेट हैं। हू इज़ बॉदर्ड कि आपके घर का खर्चा चल रहा है या नहीं? भाई, आप ही को अपने घर का खर्चा चलाना पड़ेगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। पैसा जो मिलेगा उसी से चीज़ें होंगी। जस्ट अपने पैसे को वैल्यू दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। मतलब कोई भी व्यक्ति आपका पैसा मैनेज कर ले, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अपने अंदर के एडवाइज़र को जगाइए, सेव आप करते हो, महज़ कुछ घंटों में यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। ट्रस्ट मी, वेल्थ क्रिएशन के बेसिक्स मिसिंग हैं लोगों के अंदर, नहीं है।